बीते दिनों दिल्ली के करोल बाग में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सख्त लहजे में बात करते हुए ऑफिसर्स एक वर्कशॉप के अंदर दाखिल हुए। अचानक रेड पड़ी, सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। डर का माहौल बन गया और कुछ ही मिनटों में जांच पूरी भी हो गई। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए आरोपियों ने करोल बाग की एक ज्वेलरी वर्कशॉप में ऐसी रेड डाली जैसी अब तक सिर्फ पर्दे पर देखी गई है। वर्दी, रोब और सरकारी कार्रवाई का ये नाटक इतना सधा हुआ था, किसी को शक तक नहीं हुआ। और इस नकली रेड के दौरान आरोपी 1 किलो से ज्यादा जो सोना था, गोल्ड, लेकर फरार हो गए। दिल्ली के करोल बाग की तंग गलियों की एक वर्कशॉप में कारीगर रोजाना की तरह सोने पर नक्काशी कर रहे थे। अचानक 5-6 लोग अंदर दाखिल हुए। एक शख्स पुलिस की वर्दी में आया और बाकी सभी लोग सादे कपड़ों में थे। उन्होंने खुद को इनकम टैक्स का और पुलिस का संयुक्त अधिकारी और टीम बताया। उनकी आवाज में रौब था, चेहरे पर सख्ती थी। किसी को शक करने का मौका तक नहीं मिला। वर्कशॉप मालिक और कर्मचारियों के मोबाइल फोन तुरंत जब्त कर लिए गए ताकि कोई बाहर संपर्क न कर सके। इसके बाद तथाकथित रेड शुरू हुई। अलमारियां खोली गई, दराजे खंगाली गई और कुछ ही मिनटों में करीब 1 किलो से ज्यादा गोल्ड इन लोगों के हाथ लग गया। और जाते जाते इन लोगों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ लिया ताकि इनके पीछे कोई अहम सबूत ना बचे। कुछ ही देरी बाद जब सन्नाटा टूटा तो वर्कशॉप मालिक को ये एहसास हुआ कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है। पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज किया गया। जांच शुरू होते ही सामने आया कि ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी बल्कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई एक फर्जी रेड थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन एक नाम लगातार जांच से दूर भागता रहा। वो था शेख अकरम का। वो अपने ठिकाने बदलता रहा। दक्षिणी दिल्ली में रहता, कभी वो उत्तरी दिल्ली में चला जाता। क्राइम ब्रांच की सेंट्रल टीम रेंज को आखिरकार उसकी गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिली। टेक्निकल और मैनुअल निगरानी के बाद 14 दिसंबर को सुबह सीआर पार्क के एक गेस्ट हाउस के पास छापा मारा गया। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स था जो कई महीनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पूछताछ में उसने सच उगल दिया। उसके पास 130 ग्राम गोल्ड और वो पल्सर बाइक बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल उस दिन वारदात के लिए किया गया था। जांच में जो कहानी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है और चौंकाने वाली है। शेख अकरम करीब 16-17 साल पहले रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था। करोल बाग की ज्वेलरी शॉप और वर्कशॉप में काम करते करते उसे इस कारोबार की इतनी बारीकी से समझ हो गई कि इस दौरान उसकी मुलाकात परमिंदर नाम के एक सरकारी कर्मचारी से हुई जो कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। शेख अकरम ने करोल बाग की ज्वेलरी दुकानों की जानकारी दी, अंदरूनी हालात बताए और परमिंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी रेड की प्लानिंग बना डाली, जैसा कि फिल्मों में आप देखते हैं। पुलिस की वर्दी और इनकम टैक्स अधिकारियों का नाटक इतना सधा हुआ था कि कोई विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस बाकी सोने की बरामदगी के लिए अन्य कड़ियां खंगाल रही है। यह मामला एक बार फिर बताता है कि अपराधी किस तरह सरकारी पहचान का दुरुपयोग कर लोगों के भरोसे का निशाना बनाते हैं और ये भी कानून के हाथ हैं, आखिरकार उन तक पहुंच ही जाते हैं।